हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम एक प्रूवन मेथड जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिससे आप अपना मसल ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। एंड ये प्रोसेस मैं लास्ट 1 ईयर से, जब से मैंने अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किया तब से मैं ये फॉलो करता हूँ। एंड लास्ट 1 ईयर में मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला है इस मेथड के वजह से। बेसिकली ये 2 मेथड है, लेकिन साथ में आपको बाकी सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आगे। चलिए शुरू कर देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सिर्फ 2 मेथड्स है जो कि प्रूवन मेथड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहाँ भी आप जितना भी रिसर्च पेपर निकाल के देख लो मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ आपको ये 2 बातें हमेशा लिखी रहेंगी कि ये 2 मेथड फॉलो करने से यू कैन ईजिली ग्रो योर मसल वेरी फास्ट। एंड बहुत अच्छा ग्रोथ होता है मसल, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड स्लीप देने से ऐसा। वो पहला मेथड है मसल हाइपरट्रॉफी, या आप उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मसल फेलियर तक जाना। ईच एंड एवरी मसल ग्रुप को आपको मसल फेलियर तक हिट करना ही होगा ऐसा। मेरे को इसके बारे में 1 साल पहले पता नहीं था। मैं बस जिम जाता था एंड ट्रेनर विल से लाइक 15 रेप्स करो 4 सेट के लिए ऐसा। फिर मैंने उसी को कंटिन्यू किया बहुत दिनों से। एंड सडनली आई केम अक्रॉस साकेत गोखले, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको। उसने अपने वीडियो में हर वीडियो में ही उसने एक्चुअली बताया था कि मसल हाइपरट्रॉफी या मसल फेलियर तक जाने का क्या बेनिफिट्स हो सकता है। आई एम नॉट श्योर दैट ये बिगनर्स को समझ में आएगा कि वो मसल फेलियर एक्चुअली होता क्या है, बट आई गेस इफ दे कैन ट्राई दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। लाइक they can understand how a muscle failure feels like। पेनफुल नहीं होगा बट बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक्चुअली। डिफ़िकल्ट क्या बोलूँ, बहुत नेगेटिव वर्ड हो रहा है डिफ़िकल्ट या पेनफुल, बट मैं उसको ऐसा बोलूँगा कि बहुत अलग फील होता है वो, जब भी आप मसल फेलियर तक हिट करते हो ना ऐसा। एंड यू विल लिटरली फील ईच एंड एवरी मसल ऑफ योर विच एवर मसल पार्ट यू आर ट्राइंग टू हिट ऐसा। मान लीजिए आप बाइसेप ट्रेन कर रहे हैं, उसको मसल फेलियर तक खींच रहे हैं, या आप उसको चेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, या इवन लेग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। आई विल से नेगेटिव होगा कोई बात नहीं, बट आई विल से दैट लेग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बट ऑल्सो most satisfying after you leave the gym। It's the most satisfying, that's why I love training leg so much। बहुत मेंटल ताकत लगता है उसमें लेग वर्कआउट के लिए, एंड एट द सेम टाइम रिवॉर्डिंग भी है। बहुत अच्छा लगता है वो, आप ट्राई करके देखो। मसल हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, मैं आपको बेसिक बताता हूँ क्या होता है। जो मसल फाइबर्स हैं, जब आप उसको ट्रेन करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप चेस्ट का कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब लेंथन एंड शॉर्टन पोजीशन में आ रहे हैं, ठीक है। वो कंटिन्यूस प्रॉपर वेट के साथ, प्रॉपर टेक्निक के साथ आप कंटिन्यूस 7 to 8 या 9 या 10 रेप तक जब आप पहुंचते हो तो वो हेवी लगने लगता है, बहुत ज़्यादा हेवी लगने लगता है, आप उठा नहीं पाते। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो गिन के करते हैं, जैसे कि 10 रेप करना है, 12 रेप करना है या 8 रेप करना है ऐसा। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं एक प्रॉपर ट्रैक करता हूँ पहला, कि लास्ट टाइम मैंने कितना वेट उठाया था एंड इस बार मेरे को कितना उठाना है। मैं ट्रैक करता हूँ, उससे मेरे को पता रहता है कि कहीं मैं ईगो लिफ्टिंग तो नहीं कर रहा। एंड हाँ, ये भी है कि जब आप हाइपरट्रॉफी तक ट्रेन करते हो तो ईगो लिफ्टिंग एकदम साइड हो जाता है, आप ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो तो। एंड इफ़ यू आर लाइक 8 to 10 रेप्स करना है, 12 to 10 रेप्स, इवन इफ योर मसल्स आर नॉट फैटिग इनफ,
तो आई गेस वो ईगो लिफ्टिंग है ऐसा, क्योंकि आप बस प्रॉपर फॉर्म अगर कर भी रहे होगे तो कोई वैल्यू नहीं होगा, वो मसल ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होगा। आई एम नॉट सेइंग लाइक इट विल नॉट हैपन, बट that will that will not be very fast actually, I will say like that. So मेरा क्या फंडा है, जैसे आप मैं एक वीडियो चलाऊंगा, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आपने वीडियो में देखा कि मैंने आई गेस 7 या 6 रेप किया, या 6.5 आई गेस, या 5.5 आई गेस, मेरे को याद नहीं आ रहा। सो 5.5 या 6 रेप के बाद मैं बीच में ही अटक गया, मतलब वो मेरा फाइनल था, अब मैं उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे से वो नहीं उठेगा। एंड हाफ में मैंने ही उसको रैक कर दिया था। आपने देखा होगा ध्यान से कि मैंने हाफ में ही उसको पूरा भी नहीं ले जा पाया, वो हाफ में ही मैंने उसको रैक कर दिया था। दैट मीन्स दैट उसी को कहते हैं मसल फेलियर, एक्चुअली मसल फेलियर अटेन करना। एंड आई वॉज फीलिंग सो ग्रेट। ऑनेस्टली बताओ, मेरा चेस्ट वर्कआउट उतना अच्छा नहीं जाता, काफ़ी दिनों से नहीं जा रहा था। बट दिस वॉज आई गेस परसों का वीडियो है, नहीं कल का है, हाँ कल का है। आज मेरा बैक था तो कल का वीडियो है ये। एंड आई वॉज फीलिंग सो ग्रेट, ऑनेस्टली बताऊँ मैं। एंड इसके बाद मैंने ड्रॉप सेट भी लिया। ड्रॉप सेट भी सेम कंट्रोल्ड मेथड में स्लोली एंड हाइपरट्रॉफी अटेंड करना, चाहे मैं कम वेट से उठा रहा हूँ, चाहे मैं ज़्यादा वेट से उठा रहा हूँ, ऐसा। इससे क्या होगा ना, ईगो लिफ्टिंग आपका दूर चला जाएगा एकदम। ईगो लिफ्टिंग आप करोगे ही नहीं, होगा ही नहीं इसमें पॉसिबल ही नहीं है ईगो लिफ्टिंग करना, ऐसा। एंड ईगो अगर आप जिम के बाहर छोड़ के आओगे ना, बेस्ट एडवाइस है ये आपके लिए। बहुत लोगों ने दिया होगा ये एडवाइस, बट अगर कोई नया देख रहा है या कोई बिगनर्स देख रहा है, आई एम टेलिंग यू, कीप योर ईगो आउटसाइड। इससे इंजरीज होने का चांसेस कम है, बहुत ज़्यादा। मेरे को एक टाइम इन ईगो के वजह से, ईगो लिफ्टिंग के वजह से मेरा शोल्डर में एक इंजरी है, जो कि अब रहेगा बहुत सालों तक। तो मैं लैटरल रेजेस डंबल के साथ नहीं कर सकता, वो मेरे को पेन शो करने लगेगा, ऐसा। तो ईगो को बाहर रख के आओ, पहला बात हमेशा याद रखना। एंड दूसरा बात, जब भी आप मसल ट्रेन कर रहे हो, कोई भी मसल ग्रुप हो, शायद चाहे वो लेग हो, चाहे चेस्ट हो, चाहे आर्म्स हो, चाहे कोई भी हो, या बैक हो, मसल फेलियर तक जाओ।
मज़े उठाओ उस चीज़ का। वो बेस्ट गिफ्ट होगा आप अपने लिए जो दे रहे हो। मसल ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा एंड you will feel each and every muscle. Even if you are beginner, you will feel that burning sensation, like burn हो रहा है कुछ वहाँ पे ऐसा, जो कि बेस्ट है. That means that your workout was very effective, intense, and that will lead to a better result actually. यही बोलूँगा. एंड सेकेंड चीज़, जो सेकेंड मेथड जो है जो मसल ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा, वो है कि एवरी वीक ट्राई टू हिट द मसल ट्वाइस. चाहे बहुत लोग आई नो ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं कि एक मसल ग्रुप को एक दिन देते हैं, जैसे चेस्ट हो गया उसको एक दिन देंगे, मंडे चेस्ट हो गया, ट्यूसडे बैक हो गया, वेडनेसडे ट्राइसेप हो गया, थर्सडे बाइसेप हो गया. वो इफ़ेक्टिव है बट उतना ज़्यादा नहीं. वो अगर मैं बोलूँगा कि मिस्टर ओलंपिया या जो कंपटीशन लेवल पे है उनके लिए ये बेस्ट होगा, ये ब्रो स्प्लिट फॉलो करना. तो आई विल एडवाइस, उतना अच्छा नहीं है बट आपका टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप एक मसल ग्रुप को 16 to 12 सेट दे रहे हो. उससे बेटर है आप उसको दो बारी में डिवाइड कर लो. आपका टाइम वेस्ट कम होगा. पहला बात, आप प्रॉपरली हाइपरट्रॉफी तक ट्रेन कर पाओगे ईच एंड एवरी मसल ग्रुप को. एनर्जी रहेगा आपके पास क्योंकि आप कम सेट लगा रहे हो एंड मेंटली वो बहुत ज़्यादा फटीग नहीं होता, मतलब चैलेंजिंग नहीं होता है ऐसा बोलूँगा. क्योंकि अगर आप सोच के जाते हो कि मेरे को आज 12 सेट करना है या 16 सेट करना है, अगर बड़े मसल ग्रुप है तो 16 सेट मारोगे या 18 सेट मारोगे. छोटा है तो आप 12 तो मिनिमम रहेगा ही. तो वो मेंटली आपके लिए उतना एग्जॉस्टिंग नहीं रहेगा ऐसा. तो अगर आप दो बारी में डिवाइड कर लोगे, मान लो कि अगर आप 12 सेट कर रहे हो आर्म्स के लिए, मेरा कैसा सिंपल सा हो रहता है. अगर मैं आर्म्स कर रहा हूँ, मैं 4 डे स्प्लिट करता हूँ. लेग, चेस्ट, बैक एंड देन आर्म्स. सो एंड देन रिपीट अगेन. तो इससे क्या होता है कि वीकली 2 बारी मैं मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहा हूँ. एंड ईच डे, मान लीजिए लेग डे में, या मैं सिंपली आपको बोलूँ तो आर्म्स डे में जैसे मैं करता हूँ, 4 सेट बाइसेप के, मतलब 8 हो गया, ठीक है. एंड 4 सेट ट्राइसेप के. ऐसा ना आपको ज़्यादा वेरिएशन करने का भी ज़रूरत नहीं होता है. इसमें इतना रिसर्च करने का भी ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन सा अलग अलग वेरिएशंस है, कौन सा मशीन है, कौन सा डंबल है, कौन सा ये यूज़ करना, कौन सा वो यूज़, कुछ नहीं. सिंपल इफेक्टिव वर्कआउट होता है ये. तो जैसे आपने देखा कि लेग वर्कआउट में, जैसे मैंने आपको वहाँ पे दिखाया वीडियो पे, कि लेग प्रेस जो है वो एक्चुअली 115 kg का वो. सो काफ़ी हेवी है. मैंने आई थिंक ये मेरा PR भी है एक तरफ से. एंड अगर आपने उसने ध्यान से देखा होगा तो मैं उसको काफ़ी स्लो एंड कंट्रोल वे में लेके आ रहा हूँ. एंड जैसे ही मैंने वो फेलियर हिट किया, अगर आपने लास्ट में वो देखा होगा कि लास्ट रेप जैसे ही मैं करने गया, फिर मैंने और एक बार पुश करने का ट्राई किया, लेकिन वो मेरा ख़त्म था. उसके बाद मैं एक भी रेप नहीं कर पाता ऐसा. वो मेरा कंप्लीट फेलियर था ऐसा. सो दैट्स व्हाट वी कॉल अ मसल फेलियर. एंड इवन द RDL that I did, बारबल RDL, रोमानियन डेडलिफ्ट, वो बेसिकली हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स के लिए होता है. लोअर बैक भी एंगेज होता है आई नो, बट मोस्टली टारगेट द हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स एक्चुअली. तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि लास्ट तक जैसे ही मैं पहुँचा, उसके बाद मैंने ट्राई किया पुश करने का, बट वो उठा नहीं. आई वॉज कम्प्लीटली डेड. सो ये मेथड बहुत इफेक्टिव होगा आपके लिए. एंड सेकेंड मेथड जो मैंने आपको बताया कि 2 टाइम्स उसको हिट करना, कोई भी मसल ग्रुप हो,
एंड उसको डिवाइड कर लो, आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा वो। सो एनर्जी आपके पास बहुत ज़्यादा रहेगा, मेंटली आप फटीग कम हो गए, एंड अब यू विल बी प्रिपेयर टू डू, यू विल बी लाइक प्रिपेयर टू गिव मोर एनर्जी, एंड आप बहुत अच्छे से उसको पुश कर पाओगे, फोकस रहोगे, पुश कर पाओगे, बहुत अच्छा आपका होगा वो। एंड डू दिस शेड्यूल और मेक अ शेड्यूल like this for at least 1 year, and you will definitely start enjoying the process of training, and also you will get a brilliant result actually, I will tell you. So try this out, and अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना कि अगर किसी भी चीज़ में आपको अगर कुछ डाउट है, क्योंकि मैं अभी भी लर्न कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। आपको मैंने पहले भी, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि मैं अभी भी लर्न कर रहा हूँ, एंड लर्न करते रहना है। ऐसा नहीं कि सीख लिया तो बस हो गया, अब ज्ञान बांटते रहो, नहीं, लर्न करते रहना। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो, बाकी लोग के साथ भी शेयर करते हो, जो सभी करते हैं, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। सो आपका जैसा एक्सपीरियंस होगा वो मेरे को बताना, मैं आपके साथ शेयर तो कर ही रहा हूँ ये सब। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प होगा तो मेरे को कमेंट डाउन बताना कि अगर आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए या कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ भी आपको हेल्प हो आप बताना कमेंट डाउन पे। एंड लाइक करना पसंद आए तो, एंड सब्सक्राइब भी करना। सो थैंक यू, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।